हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अगेन मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं अगेन आपको हमेशा की तरह बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, किस जगह पे आपको रुकना है, कहाँ वेट करनी है, कहाँ पे शॉर्ट आपको ट्रेड मिल सकती है, सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो टाइम वेस्ट करे बिना सीधा चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे मार्केट को एनालाइज़ करके ट्रेड्स ली हैं और जहाँ-जहाँ मैंने ट्रेड लिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो ये जब मैंने पेयर ओपन करा था तो मैंने ये वाला चार्ट मेरा था, ठीक है? जीबीपी यूएसडी क्लियर हुआ? अब मैंने इसके अंदर जब मैंने पेयर ओपन किया तो मैं लाइव इस कैंडल पर था, ठीक है? जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट के स्ट्रक्चर को मैंने कैसे एनालाइज़ करके सब ट्रेड्स ली, ठीक है? तो सबसे पहले मेजर स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट। मार्केट के अंदर हमने क्या देखा? मेजर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मार्केट के अंदर बना हायर हाई, फिर बना हायर लो, फिर मार्केट ने एक बनाया हायर हाई और मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक करके, ये क्या है? मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर है। ये क्या है? मेजर स्ट्रक्चर का हेड है। ये क्या है? मेजर स्ट्रक्चर की नेक लाइन है। क्लियर हो गया? अब मार्केट में मैंने ये चीज पेयर ओपन करते ही मैंने देख ली थी। अब उसके बाद मैं लाइव कैंडल यहां पर था, ठीक है? अब मैंने ये चीज देखा कि मेजर स्ट्रक्चर के अंदर मेजर स्ट्रक्चर क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेलर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर को टच करने की या ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी नहीं पता वो टच करेंगे या ब्रेक करेंगे। उसका ये टारगेट है, किसका? सेलर का ये टारगेट है कि वो इस एसएनआर को, इस सपोर्ट लेवल को टच करे। क्लियर हो गया? ये था मेजर स्ट्रक्चर। अब अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करूं, अब इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या चल रहा था? 1 मिनट। मार्केट में बना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनता हुआ मार्केट ने इस लास्ट हायर लो को ब्रेकआउट किया और लोअर लो बनाया। क्लियर हो गया? मतलब क्या है? डायरेक्शन जो अप की थी वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो गई। क्लियर हो गया? अभी तक मैंने मेजर में आपको बता दिया। मेजर जो स्ट्रक्चर था हायर हाई बना। हायर हाई बनने के बाद माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर पहला लोअर लो लग गया क्योंकि लास्ट हायर लो था। इस लास्ट हायर लो को सेलर ने यहां पर ब्रेक किया और पहला लोअर लो यहां क्रिएट कर दिया। क्लियर हो गया? अब आगे क्या देखेंगे हम मैंने क्या देखा कि मार्केट ने ये वाला हायर लो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट हायर लो ये वाला है। अब मैं ये देख रहा हूं कि जब मार्केट इस लेवल को टच कर रही थी तो सेलर के अंदर वीकनेस आई, लेकिन सडनली फिर सेलर के अंदर इंक्रीजिंग आ गई। अब मैं सेलर की इंक्रीजिंग को देख के क्या सेल के साथ चला जाऊं? लेकिन अगर मैं सेल के साथ जाता हूं तो साथ ही मेरा टारगेट है, गैप है तो शायद सेलर इस गैप को फिल कर दें, लेकिन मैं इस हायर लो को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैंने यहां पर वेट करना जरूरी समझा, ठीक है? अब मैं ये देख रहा हूं कि इस जगह पर सिर्फ मेरा फोकस इस कैंडल पे है। इस कैंडल के अंदर बायर की प्रेजेंस कितनी है, वो बायर मुझे ये बताएंगे कि यहां पर कितने बायर एक्टिव हैं। क्लियर हो गया? इस सपोर्ट लेवल पर कितने बायर एक्टिव है। देखिए, मैं जूम आउट भी करके देख रहा हूं कि मेरा शोल्डर अभी दूर है, सेलर अभी नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहां पर बायर की एक्सपेक्टेशन करूं या डायरेक्ट सेलर कंटिन्यू कर जाएंगे। अगर इस कैंडल के अंदर सेलर आ जाते तो मैं नेक्स्ट कैंडल पुट के साथ चला जाता क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट टारगेट जो है वो दूर है। क्लियर? अब मैं इस चीज को कंफर्म करने के लिए 5 सेकंड के अंदर भी गया, ये देखने के लिए कि सेलर कितने एक्टिव है या बायर कितने एक्टिव है इस जगह। क्लियर हो गया? अब ये बनी एक बुलिश कैंडल, लेकिन बुलिश कैंडल बनने के बाद इस बुलिश कैंडल ने मुझे क्या कंफर्म कर दिया? 1 मिनट मैं पॉज कर रहा हूं क्योंकि सारे मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि मैं वीडियो बनाता हूं नॉलेज शेयर करने के लिए, ठीक है ना? तो पॉज कर करके समझाने में ज्यादा मजा आता है। इस सपोर्ट लेवल पर इस बुलिश कैंडल का बनना, ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पर बायर एक्टिव हैं और बायर ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, ये देखो, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर यहां हाई लगाया, ठीक है? इसका मतलब इस जगह पर बायर इतने एक्टिव है कि वो प्रीवियस प्राइस के ऊपर हाई लगा पा रहे हैं। इसका मतलब डिमांड यहां पर अभी है, ठीक है? मैंने इस चीज को नोटिस कर लिया। आगे देखा मैंने, मैं थोड़ा वीडियो और आगे करता हूं। मैंने फिर देखा कि यहां पर क्या बनता है। फिर मैंने देखा अरे सेलर को तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। अगर न्यू हाई था, ये देखो, मैं जूम आउट करके, मैंने वीडियो पॉज करिए, मैं जूम आउट करके क्या चेक कर रहा था कि ये कैंडल क्लोजिंग कहां देती है? ये है मेरा शोल्डर एरिया। अब अगर सेलर इस जगह पर क्लोजिंग दे देगा
विद रिजेक्शन, बिल्कुल एज इट इज, ऐसी कंडीशन में तो यहां पे मैं कॉल की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस जगह पर मेरे को पहले ही बायर ने एंटर करके ये बता दिया कि भैया हम बैठे हैं, हम न्यू हाई भी लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहां पर फोर्स है। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट होके, जब ये सेलर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा और वो एक मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर पे आके क्लोजिंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, बायर एक्टिव होंगे, बायर एंटर होंगे। इसलिए मैं देखो जूम आउट करके ये चीज चेक कर रहा था कि मैंने यहां पर क्या देखा। देखो मेरा मेरा कर्सर देखो, ये वाला कर्सर, मैं सीधा बाइक पर रेडी हो गया कि यार यहां पर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो मजा आ जाएगा। मेरा जो सेटअप है वो रेडी हो रहा है, मेरे को जो एक अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई थी जिसका मैं वेट कर रहा था। फिर मैं उसी एरिया से रिजेक्शन कितनी आ रही है उस चीज पे फोकस करूं। ये देखो, देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग इस कैंडल को रिजेक्शन मिल रही है, जिस चीज से मैं और कंफर्म हो गया और मैंने यहां पर ली एक कॉल की ट्रेड। ठीक है, $210 मेरा इन्वेस्टमेंट थी। आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने ट्रेड लेने का लॉजिक बता दिया। इस जगह से बायर का एंटर होना, न्यू हाई लगना, सेलर का इस एरिया का ब्रेकआउट करना, ब्रेक डाउन करना और मेजर स्ट्रक्चर के एसएनआर पे क्लोजिंग देना विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। और इस रिजेक्शन के अंदर मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेजेंस शो हो गई थी, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। आई होप हमारी ये ट्रेड विन होनी चाहिए। बहुत बहुत प्यारी ट्रेड थी, बहुत प्यारी, मजा आता है ऐसी ट्रेड करने में। आज सेम ऐसी सिचुएशन में जब मैं अपने भाइयों के साथ बैठ कर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, अपने ग्रुप में, तो सेम ऐसी सिचुएशन में आज मैंने 2 ट्रेड्स दी थी। वेरी गुड, ये हमारी ट्रेड विन हुई, हमारा $403 का हमारा प्रॉफिट हुआ। आगे देखते हैं, जब मेरे को ट्रेड मिलेगी तो मैं वहां पे आपको मिलता हूं। ठीक है, क्योंकि बीच का गैप बहुत ज्यादा मैंने वेट करी आई थिंक, तो वीडियो लंबी ना बने। चलिए ठीक है, मैं इसको आगे वीडियो बढ़ा के देखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं मैंने क्या देखा। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, अब माइक्रो स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ माइक्रो स्ट्रक्चर जा रहा था, उसका शोल्डर है ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब मैंने यहां पर देखा कि इस जगह पर भी, ये देखिए रिजेक्शन देख रहे हो, ये देखो देखो मेरा कर्सर देखो, ये ब्लैक वाला, मैं उसी शोल्डर पे, अच्छा ठीक है, मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी लगाया, ये देखने के लिए कि बायर अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसे इस शोल्डर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये वाला शोल्डर ऊपर जाने से रोकेगा। और मेरे को वही दिखा, बार बार इसके अंदर सेलर की एंट्री दिखी, जिस वजह से मैंने यहां पर अगेन एक दूसरी पुट की ट्रेड प्लेस करी। मेरी अगेन $210 का इन्वेस्टमेंट है। मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि इस कैंडल ने जब इस लेवल तक पहुंच रही थी तो मेरे को इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा रिजेक्शन दिखी और मेरे को ज्यादा गैप नहीं दिखा कि हाँ ये गैप आने वाली बुलिश कैंडल इसको फिल करेगी। मेरे को वो चीज नहीं लगी, जिस वजह से मैंने डायरेक्टली यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस कर दी। बहुत प्यारी ट्रेड है, थोड़ा ये ट्रेड मैं कह सकता हूं जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया, ये थोड़ी रिस्की हो सकती थी अगर इस गैप को, अगर 1 मिनट वीडियो पॉज करूं, क्योंकि अवेयर भी करना बहुत जरूरी है। अगर ये मैंने जो ये लाइन लगाई, ये ग्रीन वाली लाइन, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना करके इस पूरी जोन को रिस्पेक्ट दे देती तो मार्केट हो सकता है कि यहां पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर देती, हो सकता है। लेकिन मैंने इस चीज की ज्यादा टेंशन क्यों नहीं ली, मैं इसको बोलूंगा 10 to 20% ऐसा हो सकता था। लेकिन इस जगह पर मैंने इस चीज की ज्यादा टेंशन क्यों नहीं ली, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही थी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन आ रही थी, जिससे मुझे श्योर हो रहा था कि मार्केट यहां पर डायरेक्ट कैंडल ओपन होगी, रिजेक्शन खाएगी और सेलर की कैंडल बनने के ज्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो सेलर्स का फोर्स, देख रहे हो। वेरी गुड, तो ये हमारी ट्रेड भी विन हुई, अगेन $403 का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आगे मैंने एक ट्रेड और लिया, आई थिंक वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाली ट्रेड अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो एक लाइक जरूर करना। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड बताता हूँ आपको। आई थिंक ठीक है, इस जगह पर मैंने अगेन एक वेट करा। देखो मैं जूम आउट करके क्या देख रहा था, मैं जूम आउट करके देख रहा था अगेन सेलर जो है वो उसी मेजर स्ट्रक्चर के टारगेट को हिट कर चुका है विद रिजेक्शन। ठीक है, विद रिजेक्शन।
अब अगेन मैंने यहां पर ट्रेड क्यों नहीं प्लेस करी, ना पुट की ना कॉल की, क्योंकि सेलर ने इस जोन का बॉडी से ब्रेकआउट नहीं किया, जिस वजह से मैं यहां पर कुछ कर नहीं पाया। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या देखा, बायर आ रहे हैं। अब बायर अगेन वापस इस शोल्डर के नीचे, मेजर स्ट्रक्चर का जो शोल्डर है, अगर उसके नीचे विद रिजेक्शन क्लोजिंग देता है तो मैं इसको एज अ रिट्रेसमेंट लेके नेक्स्ट कैंडल में पुट की ट्रेड ले लूंगा। लेकिन मेरे को तो इसकी क्लोजिंग तो चाहिए ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने कर्सर भी एग्जैक्ट उसी जगह पे रखा हुआ है जिस जगह पर पिछली साइड एक मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर है। ठीक है, नहीं देखो दोबारा देखो, इस कर्सर को मैंने दोबारा ऊपर करा क्योंकि जो पीछे मेजर, इग्नोर, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूं। अगर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर यहां पे क्लोजिंग हुई थी, याद है इस कैंडल के बाद हमने यहां पर एक कॉल की ट्रेड ली थी, क्योंकि इसने मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर पे, मींस मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूं, जो रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट के बाद यहां पर सपोर्ट बना था, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी थी। लेकिन हुआ क्या, अगर सेलर वापस इस एरिया को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, जैसे यहां पर ये नहीं कर पाया, मेरे को यह था कि अगर ये सेलर इसको ब्रेक कर देता, बायर इसके नीचे यहां रिट्रेस हो जाता इस तरीके से, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे डायरेक्ट पुट के साथ यहां पर चला जाता। लेकिन हुआ क्या, सेलर सेकंड टाइम भी फेल हो गया इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर को ब्रेक डाउन करने में, जिस वजह से मेरे को दोबारा डाउट क्रिएट हो गया, नहीं यार ये ट्रेड मेरे को यहां पर मिली नहीं। फिर मैंने वेट करा, क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रेड पकड़ना पसंद करता हूं, ऐसा नहीं कि हाँ क्योंकि यार मेहनत की कमाई है, तो अगर मेरे को शॉर्ट ट्रेड मिलेगी मैं तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मेरे लिए भी मेरी मोटिवेशन बनी रहे, क्योंकि हर कोई डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ट्रेडर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैंने कई स्टूडेंट्स को सिखा दी, तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता, हर कोई हो जाता है। ठीक है, तो अपना डिमोटिवेशन अपने हाथ में होती है, मैं ऐसा कोई रिस्क लेता नहीं जिससे मैं डिमोटिवेट हूं। अच्छा, इस बुलिश कैंडल ने अगेन मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर से एंटर करके क्या बता दिया, अभी भी बायर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बुलिश कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल अगेन बायर को ट्राई करना चाहिए इस हाई के ऊपर हाई लगाने का, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं। समझ पा रहे हो आप, यहां पर ऐसा हुआ नहीं। अगेन सेलर ने इस पॉइंट को इधर क्लोजिंग देके बायर को क्लोज करवा के अगेन एक बेरिश कैंडल बनाई, जिस वजह से अगेन मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। उसका मैं मेन रीजन बता देता हूं। देखिए एक मिनट वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि लास्ट ट्रेड है, मैं इसको चाहता हूं मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, देखो ये मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर था, क्लियर हुआ। फर्स्ट टाइम बायर ने यहां पर सेलर को रोका, एंटर हुआ। दोबारा सेलर ने यहां पर हाई के ऊपर लोअर हाई के नीचे सॉरी लोअर हाई बना के मार्केट ने दोबारा इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर एंटर हुए और ज्यादा पावर के साथ। देख रहे हो सेलर की स्ट्रेंथ, देख रहे हो। लेकिन अगेन बायर यहां पर एंटर हुआ जैसे कि पहले हुआ था, लेकिन बायर जब पहले हुआ था वो एटलीस्ट 2 कैंडले बना पाया, मतलब कि उसके ऊपर जाने का चांस था। लेकिन सेकंड टाइम दोबारा जब बायर ने यहां पर एक कैंडल बनाई बुलिश, तो मैं ये सोच रहा था कि अगेन ये एक और एक बुलिश कैंडल तो नहीं बना देता। मींस अगर बायर यहां पर एक बुलिश कैंडल बना देगा तो इसके हाई के ऊपर हाई बना के बायर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर बुलिश कैंडल बनने के बाद अगेन बनी एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक बेरिश कैंडल। अब ये गैप अप ओपनिंग मुझे खुद से ही ये सारी चीजें बता रही है कि वो नहीं चाहते, मींस सेलर नहीं चाहते कि बायर अगेन यहां पर एक कैंडल बनाए या बायर इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे। गैप अप ओपनिंग कौन करवा रहा है, गैप अप ओपनिंग करवा रहा है सेलर। इसका मतलब फर्स्ट टाइम यहां पर सेलर ने ट्राई किया, बायर एंटर, ज्यादा फोर्स था बायर का। लेकिन सेकंड टाइम देखो जब सेलर ने इस पॉइंट को टच किया तो बाजी पलट गई। हुआ क्या, अब इस जगह पर सेलर का फोर्स ज्यादा हो गया और यहां पर बायर का फोर्स कम हो गया। और अगेन यहां पर अगेन देखो लोअर है, यहां पर शिफ्ट हुआ, फिर यहां पर अगेन लोअर है, यहां शिफ्ट हो गया। इसका मतलब सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं इस लेवल को ब्रेक करने की, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। बहुत बहुत प्यारी चीज है। हाँ, ये एक एक्सपीरियंस का खेल है, इतनी जल्दी शायद ही आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। हाँ, अगर आपको इस तरीके से नॉलेज चाहिए, इस तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हम सारे भाई मिलकर ट्रेड करते हैं, आप वो भी कर सकते हो हम हमारे साथ बैठ के। जो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने सारी डिटेल दे रखी है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत प्यारी ट्रेड है, लोअर हाई शिफ्ट हो रहे हैं, सपोर्ट लेवल से बायर का फोर्स कम हो रहा है, सेलर का जो फोर्स है वो बढ़ रहा है। सीधा क्या बात बता रहा है कि वो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेंगे। मेरी प्रिडिक्शन कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताना ये ट्रेड आपको कैसे लगी। ठीक है, बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत प्यारी। वेरी गुड। तो अगेन हमारी ये ट्रेड विन हुई, आगे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। ठीक है, तो मैं यहाँ वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हर उस भाई के साथ शेयर करना जिसको आज भी अर्निंग करने में प्रॉब्लम हो रही है या लर्निंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारे भाई मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।